हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये मेरे सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस का मेरा ये चौथा वीडियो होगा। इस पर हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ आ, एन और वन। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाएगा और कैसे कैसे इनका जो यूज किस कंडीशन में होगा और कब इनका ओमिशन होगा। इसके साथ साथ इसमें सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स में यूज़ ऑफ आ, एन और द का यूज़ इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कई सारे रूल्स हैं और मेजर रूल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेगा। अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और वीडियोस हैं आप सभी लोगों को मिलते रहें। चलिए देखते हैं जो आ का और एन का यूज होता है, ठीक, और वन का यूज़। इसमें देखिए जहाँ पर आ और एन, ठीक, ये रूल हमारे लिए बहुत ही ये मेजर पॉइंट है। जहाँ आ और एन वन की जो है वीकेंड फॉर्म होती हैं, वहीं पर दैट की वीकेंड फॉर्म है। मतलब आ और एन का जो अर्थ होता है, यूज़ ऑफ आ एंड एन इन द सेंस ऑफ वन इन द कॉमन बिफोर द फ्रैक्शन। मतलब जो आ और एन का यूज़ है वो एक के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, अ थर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स आर थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। इसका मतलब है कि छात्रों में से आ थर्ड का मतलब एक तिहाई छात्र एब्सेंट हैं आज। तो यहाँ पर आ का यूज किया गया है, एक तिहाई। तो इस तरह से खैर इसका यूज़ हम लोग आगे पढ़ ले रहे हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो यूज़ है इसका, जब टाइम और डिस्टेंस और वेट को मापा या गिना जाता है तो केवल सिंगुलर नाउन का के रूप में हम आ, एन और वन का यूज कोई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट। जब भी फिर से समझ लें कि जब भी टाइम की, डिस्टेंस की या वेट की कोई बात की जाएगी तो वहाँ पर आ, एन और वन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल जो है इसको देख ले रहे हैं। जैसे आ पाउंड भी हम लिख सकते हैं और 1 पाउंड भी लिख सकते हैं, ठीक, आ का मतलब 1 पाउंड। इस तरह से वन का भी यूज़ हम इसी तरह से कर सकते हैं। आ मिलियन पाउंड या 1 मिलियन पाउंड, तो आ मिलियन भी हम लिख सकते हैं और 1 मिलियन भी हम लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। वन प्लस नाउन का अर्थ है वन ओनली, मतलब केवल एक, ठीक, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं। परंतु आ और एन ऐसे अर्थ नहीं देते हैं। इसका थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजिंग रहती है। अगर वन के बाद में नाउन है कोई आया है तो वन प्लस नाउन का मीनिंग यही होता है कि केवल एक, ठीक, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन आ और एन का अर्थ ये नहीं होता है। आ का मतलब केवल मतलब एक ही होता है, केवल एक नहीं होता। जैसे अ शॉर्ट गन इज़ नो गुड, ठीक, इट इज़ रॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंग। मीन्स कि ये हुआ कि जो शॉर्ट गन है ये इज़ नो गुड, अच्छी नहीं है, एक प्रकार की अच्छी चीज़, अच्छी वस्तु नहीं है। जबकि दूसरी जगह पर वन शॉर्ट गन इज़ नो गुड, ठीक, वन शॉर्ट गन का मतलब एक शॉर्ट गन अच्छी नहीं है। इट मीन्स आई नीड 2 और 3, मतलब 2 या 3 की ज़रूरत है, एक शॉटगन अच्छी नहीं है। तो इसका सेंस केवल एक होता है। जब वन के बाद कोई नाउन आएगा तो इसका सेंस केवल एक होगा। लेकिन आ का यूज़ जो होता है वहाँ पर केवल एक नहीं, एक होता है बट केवल एक का अर्थ नहीं देता है। थोड़ा सा ये माइन्यूट डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करिएगा तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। अब देखिए वन का कुछ स्पेशल यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस में। यहाँ से क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। एना देखिएगा, अनदर और अदर के साथ में वन का यूज़ देखते हैं कैसे किया जाएगा। मतलब अनदर और अदर्स के साथ में वन का यूज़। वन गर्ल वांटेड टू प्ले, अनदर या अदर वांटेड टू रीड। तो अनदर या अदर के साथ, अदर्स के साथ में वन का यूज किया जाएगा। मतलब वन गर्ल वांटेड टू प्ले, एक लड़की खेलना चाहती है। अनदर या अदर्स वांटेड टू प्ले, मतलब दूसरी भी खेलना चाहती थी या फिर दूसरी भी पढ़ना चाहती थी। जो भी आगे सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आप उस तरह से करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनदर या अदर्स के साथ में वन का यूज़ एज ए सब्जेक्ट, मतलब नाउन से पहले एज एन एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया होगा। तो इसको यहाँ से प्रॉब्लम जब दी जाती है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अनदर या अदर्स के साथ में वन का यूज होता है। अगला सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। वन डे ही वांटेड टू ब्रेकफास्ट अर्ली, अनदर डे ही वांटेड इट लेट। अब इसमें भी देखिए अनदर का यूज आया है
तो यहाँ पर डे से पहले वन का यूज किया गया। आगे अगले रूल को देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर आदि से पहले आ का यूज किया, वन का यूज किया जाता है। जिसे जब डे लिखा होगा या वीक लिखा होगा, विंटर होगा, ईयर होगा या मंथ होगा, ठीक, समर है कोई मतलब सीजन का नेम जैसे है, तो उससे पहले वन का यूज़ करना होगा। वन डे आ टेलीग्राम अराइव्ड। अब यहाँ पर डे आ गया तो डे का मतलब डे से पहले आ डे नहीं लिख सकते हम, इसका मीन है कि हम वन ही का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है विंटर द स्नो फेल अर्ली, तो वन विंटर लिखा जाएगा, आ विंटर का यूज़ नहीं होगा। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली मतलब एक जाड़े की बात है कि जब जो बर्फ़ थी कुछ मतलब जल्दी गिरी, इसका सेंस जो है यही होगा फेल। भविष्य में किसी दिन के अर्थ में, जब भी फ्यूचर के कोई दिन की बात करनी होगी वहाँ पर भी हम वन का यूज करेंगे। ये भी पॉइंट देखिएगा कि फ्यूचर में जब किसी दिन की बात कोई की जा रही होगी तो उस कंडीशन में हम वन का यूज़ करेंगे। जैसे वन डे यू विल बी सॉरी यू बिहेव्ड हर सो बैडली। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है, वन डे यू विल बी सॉरी, ठीक, और यू बिहेव्ड हर सो बैडली मतलब आपने उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया था। एक दिन आपको सॉरी फील होगा, ठीक, या फील करना पड़ेगा। तो सेंस जो है फ्यूचर के अर्थ में जो है इसका यूज़ किया जाएगा, वन का यूज़ फ्यूचर में जब भी किसी दिन की कोई बात की करनी होगी। आगे चलते हैं। आ, एन और वन का प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। देखिए प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में अक्सर ये पूछा जाता है जब सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वन है तो अपने की इंग्लिश जो है वंस होती है, और स्वयं की इंग्लिश जब लिखी जाएगी तो वन सेल्फ लिखा जाएगा। इससे प्रॉब्लम अक्सर दी जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा वन, एक मिनट, आ, एन और वन का प्रोनाउन के रूप में देखिए यूज़ किस तरह से होता है, पहले इसको देखते हैं। वन का आ एन की तरह से प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है, जैसे डू यू गेट अ टिकट, एस आई मैनेज्ड टू गेट वन। अब यहाँ पर जो है वन का यूज़ जो है किया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिड यू गेट अ टिकट, क्या तुमने तुमने एक टिकट लिया था, तो जवाब में कहता है यस आई मैनेज टू गेट इट, ठीक। अब गेट इट वन, अब वन का मतलब यहाँ पर जो है एक का सेंस नहीं है, ठीक, मैंने इसे मैनेज किया था, सब में प्रोनाउन के रूप में इन द सेंस ऑफ प्रोनाउन इसका यूज किया गया है। वन का यूज़ प्यूरल और मतलब सम भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जिससे डिड यू गेट अ टिकट, एस आई मैनेज टू गेट सम। सम का मतलब जो है कुछ के सेंस में प्यूरल फॉर्म में जो है कुछ के मतलब कुछ मैंने मैनेज किया था या मैंने एक टिकट मैनेज किया था का सेंस होगा। तो यहाँ पर प्यूरल और सिंगुलर दोनों सेंस में एज ए प्रोनाउन के रूप में वन का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए ये तो बहुत ही मेजर रूल है, यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। यहाँ से हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ देखेंगे। डिफिनिट आर्टिकल द जो होता है तो वो डिफिनिट चीज़ों से पहले ही लगाया जाता है, और किस किस कंडीशन में लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। एनाफोरिक यूज़ इसका देखते हैं हम लोग, ठीक। एनाफोरिक पहले ये समझ लेते हैं, द के प्रयोग को एनाफोरिक यूज़ कहा जाता है, मतलब एनाफोरिक यूज किसे कहा जाता है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एनाफोरिक यूज़ क्या होता है, तो जो द का यूज़ है, ठीक, द के यूज़ को एनाफोरिक यूज़ कहा जाता है। एनाफोरिक का अर्थ क्या होता है, टू कैरी बैक मतलब पीछे की ओर ले जाना। जब काउंटेबल नाउन का पहली बार मतलब जिक्र होता है तो उसके पहले आ और एन का यूज किया जाता है, लेकिन जब दूसरी बार सेकंड टाइम या फिर अगले कई बार जो है जब बार बार उसकी चर्चा होती है, बार बार उसको जो है यूज किया जाता है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे लिखा हो देयर वाज अ किंग, ठीक है, रूल्ड इन, तो आगे कोई अगर किसी किसी भी स्थान का नाम लिखा है उज्जैन, ठीक, अब आगे जब भी किंग का नाम आएगा, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फेमस फॉर हिज जस्टिस, तो यहाँ पर द किंग का यूज करेंगे, क्योंकि एक बार मतलब वहाँ कोई एक राजा था जिसको मैं जानता नहीं था, मीन्स कि मुझसे परिचित नहीं था, लेकिन वही राजा जो वहाँ शासन करता था वो बहुत ही ईमानदार था, अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ फिर अगली बार में जब भी नाउन का यूज़ करेंगे तो हम आर्टिकल द के साथ ही करेंगे। एक तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर दा का जो यूज है तो पूर्व चर्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब जिससे मीन्स कि जिससे इसके पहले जो है इसकी चर्चा हो गई है, हो चुकी है, इसका मतलब है कि वो पहले से परिचित है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए द का यूज सिंगुलर प्लूरल, ठीक,
द का जो यूज होता है सिंगुलर प्लूरल व सभी जेंडर के साथ में के आगे इसका यूज किया जाता है। वो जरूरी नहीं है कि जब कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले ही हम द लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो उसके पहले, दोनों कंडीशन में आप लगा सकते हैं और सभी जेंडर के साथ लगा सकते हैं, वो चाहे फेमिनिन जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, ठीक है, कॉमन जेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर है, तो इस तरह से उसके पहले हम यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बॉय, द गर्ल, द डे। द बॉयज़ भी कर सकते हैं, द गर्ल्स भी हो सकता है, द डेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो और उसके पहले आर्टिकल द, ठीक, देखिएगा कि जो एडजेक्टिव, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव का यूज़ जो है नाउन के रूप में किया जाता है। जब नाउन के रूप में कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द लगाने पर, ठीक, क्या होता है, एडजेक्टिव पूरे समुदाय को दर्शा रहा होता है, कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं रह जाता है। तो एडजेक्टिव का यूज जब भी किया जाएगा, जैसे कह दिया जाए द ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट का मतलब है कि जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं उन सबके एक समुदाय की बात की जा रही है, सभी ईमानदार व्यक्तियों की। द रिच का मतलब सभी अमीर लोग, रिच को रिचेस नहीं किया जाता। यहाँ से नाउन की भी प्रॉब्लम दी जाती है कि जैसे रिच में प्रॉब्लम जो है इस तरह से रिच का रिचेस बना करके दिया जाता है कि रिच का प्लूरल क्या होगा, तो रिचेस नहीं होगा, द रिच होगा। पुअर का प्लूरल क्या होगा, तो पुअर का प्लूरल अक्सर जो है पुअर्स बना करके दिया जाता है, तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसके पहले आप आर्टिकल द लगा देंगे और रिच का रिच ही रहेगा, तो जो है ये नाउन आपका करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस के रूप में कभी कभी ये प्रॉब्लम दी जाती है सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस में, सिंटैक्स ऑफ नाउन के अंतर्गत, द रिच डू नॉट नो हाउ द पुअर्स लिव, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, द रिच लिखा जाएगा, डू नॉट नो हाउ द पुअर लिव, ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा जब भी किसी एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी में भी देखते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक, तो इसका मतलब अमीर लोगों को, शुड हेल्प मीन्स मदद करना चाहिए, द पुअर मीन्स गरीब लोगों की, कोई एक गरीब की नहीं, सभी गरीब लोगों की। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, जो गरीब व्यक्ति होते हैं सामान्य तौर पर विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने के योग्य होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, तो वो पूरे समुदाय को एक्सप्रेस करता है। आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, मीन्स कि प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगता है। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई प्रॉपर नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा तो इसका मतलब है कि ये उसी को क्वालिफाई करता है, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े विशेषण से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब यहाँ पर द ग्रेट जो है, जो ग्रेट एडजेक्टिव है, ठीक, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स कि जो अलेक्जेंडर हैं तो इस नाउन को इससे पहले, इस एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ किया जाएगा। नेपोलियन, ठीक, द वॉरियर, नेपोलियन जो था द वॉरियर था, मतलब एक योद्धा। इवान द टेरिबल। इस तरह से जो भी कोई नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा और उसी नाउन के लिए यूज किया गया जाएगा तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रूल भी इम्पॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे देखिएगा जो पूरे वर्ग को एक्सप्रेस करता है या पूरे वर्ग को प्रकट करता है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इससे भी प्रॉब्लम दी जाती है, कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में दी जाती है। मतलब कोई अगर सिंगुलर नाउन है, उससे पूरे समुदाय का, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। जैसे द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, द काऊ का मतलब कोई एक गाय नहीं, मतलब जो गाय का वर्ग है, पूरी जितनी भी गायें हैं, मतलब वो पूरे गाय समुदाय की बात की जा रही है। द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, इट मीन्स गाय जो है वो बहुत ही उपयोगी पशु है। द टाइगर इज़ फायर्स एनिमल, ठीक, फायर्स का मतलब होता है बहुत खूंखार, तो द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, जो टाइगर है तो टाइगर का मतलब सभी जो है बहुत खूंखार होते हैं। द बानियान, ठीक, जो बरगद का पेड़ है, इज़ द काइंड ऑफ बिग ट्री, एक प्रकार का बड़ा पेड़ होता है। तो यहाँ पर द बरगद मतलब द बानियान का मतलब ये हुआ कि जो बरगद के सभी पेड़ हैं उसके बारे में बात की गई, किसी एक पेड़ की बात नहीं। मैन और वुमेन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ये आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जो है हो सकता है पढ़ा भी हो और यहाँ से प्रॉब्लम भी आपको
मिली भी होगी। मैन और वुमेन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, जबकि इनका प्रयोग जब व्यापक अर्थ के रूप में किया जाता है। व्यापक अर्थ का मतलब ये हुआ जब विस्तृत रूप में सब पे ये चीज़ लागू हो। मैन का मतलब सभी मैन, वुमेन मीन्स जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, इस होल यूनिवर्स में। तो वहाँ पर जब इस सेंस में कोई बात कही जाएगी तो आर्टिकल लगेगा। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूज फायर, ठीक, मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है, ठीक, जो आग का इस्तेमाल करता है। वुमेन इज मैंस मेट, महिला मनुष्य की साथी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है इस तरह से प्रॉब्लम जो है दी जाती है। आजकल अ मैन, अ वुमेन, ठीक है, या मैन वुमेन का अधिक यूज़ किया जाता है, लेकिन रूल आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जिससे कि यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप लोगों से मिस्टेक ना हो। जब कॉमन नाउन नाउन के आगे सेम का अर्थ देना होता है तो द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देना है कि द का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले जनरली तो खैर नहीं होता है, बट कब किया जाएगा, जब कॉमन नाउन के आगे द सेम का अर्थ, मतलब सेम का अर्थ देना होगा, मतलब उसी प्रकार का अर्थ। तो यहाँ पर द का आर्टिकल द का यूज करेंगे कॉमन नाउन से पहले। दिस इज द मैन, सेम का मतलब वही। दिस इज द मैन, ठीक, द पुलिस वांटेड, इसका मतलब यह वही आदमी है, ठीक, जिसे पुलिस की तलाश थी। दिस इज़ द पेशेंट, ये वही रोगी है। द डॉक्टर ट्रीटेड, जिसका डॉक्टर ने उपचार किया था। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों ने इसको ये समझा कि जो भी कॉमन नाउन है जनरल सेंस में, कॉमन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब उसका यूज व्यापक अर्थ में किया जाएगा तो आर्टिकल लगेगा। साथ साथ में जब कभी भी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज दा के रूप में आएगा तो वो उसी या वही का सेंस दे रहा होता है, तो उसके पहले आर्टिकल हम लगाएंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसको आप लोग कंसिडर करिएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में पैरेलल कंस्ट्रक्शन में आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। मतलब जब भी कोई पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक, रूप में कोई जो है क्रम जो है कोई बात, दो अलग अलग चीज़ें कही गई हों, तो सम पैरेलल कोई कंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ है, तो उसमें जो है आर्टिकल द का यूज़ दोनों कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड से पहले किया जाएगा। द मोर ही गेट्स, मतलब जितना ही वो पाता है, द मोर ही वांट्स, उतनी ही वो अच्छा रखता है। द सूनर ही कंप्लीट, जितनी जल्दी वो कंप्लीट कर लेगा, द बेटर इज इट इज़, ये उतना ही अच्छा होगा। द हाइयर वी गो, जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं, द कूलर इट इज़, तो उतना ही ठंडा होता है। द मोर द मायर मेरियर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पैरेलल जब दो सेंटेंस होंगे तो वहाँ पर इस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री अगर आएगी तो दोनों से पहले आर्टिकल दार लगेगा। वैसे जनरल सेंस में कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल दार नहीं लगता है। आगे देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि मतलब उसके साथ में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि उससे मतलब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, जब आएगी और उसके साथ में ऑफ द टू लगा मिल जाएगा, सॉरी ऑफ द पहले नहीं, हम गलत बोल गए कि इसमें ऑफ द टू डिग्री के साथ में जो है डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू आता है तो आप ध्यान देंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले फिर आपको द लगाना होगा। विदाउट द, ये द को ओमिट करके प्रॉब्लम दी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज द लेसर ऑफ द टू, देखिए अब यहाँ पर जो है ऑफ द टू आ गया, तो इसलिए लेसर से पहले, लेसर लेस की कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना है, ध्यान देना है। दिस बुक इज, ठीक, द बेटर ऑफ द टू, मतलब ये दो किताबों में से अच्छी किताब है, तो यहाँ पर ऑफ द टू आ गया, तो ऑफ द टू से पहले जो कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। अगला है, ये कंपेरिजन करने के लिए सेम के साथ में द का प्रयोग होता है। सेम के साथ में जब भी कोई सेम वर्ड कहीं सेंटेंस में आएगा तो उसके पहले आपको द सेम द लगाना होगा, वो भी कंपेरिजन करने के लिए। जब सेम आया होगा तब आप ऐसा करेंगे। योर शर्ट इज़ द सेम एज माइन, ठीक, इसका मतलब आपका शर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरा है। तो यहाँ पर कंपेरिजन की जा रही है इस किसी के शर्ट की किसी दूसरे के शर्ट के साथ में, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ सेम से पहले आपको करना होगा। दिस इज़ द सेम पेन दैट आई वांटेड, ये वही पेन है जो मैं चाहता था। अब यहाँ पर उस पेन की तलाश, मतलब उस पेन की कंपैरिजन की जा रही है दूसरे पेन से जो वहाँ पर जिसकी उसको रिक्वायरमेंट थी या चाहती। तो इस सेस में जो है सेम से पहले आपको दा का यूज़ करना है जब कंपैरिजन की जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगला वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे, जिसमें ये हमारा अगला वीडियो जो है 5th वीडियो होगा। ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसमें आप लोग जो है इसको बिना स्किप किए हुए लगातार देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे,
ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए जो बनाए जाएँ वो बहुत ही हेल्पफुल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।